हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूपी बीएड 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो इस वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सअप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है। बिहार की ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, डिफेंस की सभी परीक्षाओं के लिए रात के 10 बजे लाइव टेस्ट लिया जाता है। और जो लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपये। तो ये आप 100 रुपये हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लाइव टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, पेटीएम नंबर है 6392409447। ये हमारा पेटीएम नंबर है, इस पर आप फीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लगातार 1 महीने तक लाइव टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था लाइव टेस्ट का जो टाइम है वो है रात के 10 बजे। यानी कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा पेटीएम नंबर है, जल्दी से आप फीस ट्रांसफर कर सकते हैं 100 रुपये। व्हाट्सअप नंबर जरूर सेव कर लें आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा चुनाव कितने समय बाद होते हैं। तो गाइज, लोकसभा चुनाव है आपके, ये 5 वर्ष के अंतराल में होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा चुनाव जो होते हैं ये 5 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पूछा गया काला धन समाप्त के लिए सरकार ने कौन सी युक्ति सुझवाई है। काला धन समाप्त के लिए सरकार ने कौन सी युक्ति सुझवाई है। नोटबंदी युक्ति सुझवाई है। चौथा क्वेश्चन है, विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। आपको ध्यान रखना है कि विद्युत सेल में जो ऊर्जा पाई जाती है वो है रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, किस पत्रकार का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा, किस पत्रकार को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा गया था। तो देखिए, पत्रकार थे जमाल खरगोशी, इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा गया। छठा क्वेश्चन देखिए, तिब्बत से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तिब्बत से होकर बहने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। ये आपको ध्यान में रखना है कि तिब्बत से होकर बहने वाली जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र। सातवां क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी ये कहाँ पर स्थित है। तो नीलगिरी की पहाड़ी ये तमिलनाडु में स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि नीलगिरी की पहाड़ी ये तमिलनाडु में स्थित है। नवा क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया था। तो गाइस, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया था न्यूटन ने। आपको ध्यान में रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम क्या है। तो गाइस, योगी आदित्यनाथ का वास्तविक जो नाम है वो है अजय सिंह बिष्ट। आपको ध्यान में रखना है कि योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम है अजय सिंह बिष्ट। 11वां क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया कि एडीबी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए, एडीबी का मतलब होता है एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, एडीबीआई एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था लोकसभा चुनाव कितने समय बाद होते हैं। लोकसभा चुनाव कितने समय बाद होते हैं। तो गाइस, लोकसभा चुनाव ये 5 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 14वां क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया कि मोती का शहर किसे कहा जाता है। तो मोती का शहर किसे कहा जाता है। हैदराबाद को मोती का शहर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जान लेते हैं मोतियों का शहर। जी हाँ, मैं उस शहर की बात कर रहा हूँ जहाँ आज भी नवाबी ठाठ लोगों के रूह में समाया हुआ है। वो शहर जहाँ आज भी लोग मुंह में पान दबाए बात किया करते हैं। हैदराबाद
चार मीनार के नाम से मशहूर। ये शहर वाकई देखने लायक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो है जामा मस्जिद। ये कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। 1656 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। चार मीनार, बात हो रही है चार मीनार की। चार मीनार इसके बाद आ जाती है जो आपकी जो मस्जिद है सबसे बड़ी, दूसरे नंबर की मस्जिद है चार मीनार, हैदराबाद में स्थित है 1591 में। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए पीपीपी का फुल फॉर्म होता है परचेइंग पावर पार्टी। 17वां क्वेश्चन, 1913 में किस भारतीय कवि को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1913 में किस भारतीय कवि को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय थे, ये आपको ध्यान रखना है। उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। तो देखिए दीन ए इलाही धर्म चलाया था सम्राट अकबर के द्वारा, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1582 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा समरूप धर्म था, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला। इसमें प्रमुखता हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। इसके अलावा पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया मुर्ग दो प्याजा किसका उपनाम था। मुर्ग दो प्याजा किसका उपनाम था। तो देखिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जिन्हें मुल्ला दो प्याजा के नाम से जाना जाता है वो वास्तव में अबुल हसन थे। आपको ध्यान रखना है कि मुर्ग दो प्याजा के नाम से अबुल फहलस को जाना जाता है, और अकबर के पिता हुमायूं के साथ ईरान से भारत पहुंचे थे। हुमायूं ने दिल्ली फतेह की तो अबुल हसन एक मस्जिद में रहे और फिर वही इमाम हो गए थे। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपको ध्यान रखना है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1982 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इस उपन्यास में वह गीत भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया है। इसकी धनु यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। इस गीत को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड, 1 मिनट और 5 सेकेंड का समय लगता है। आपको ध्यान रखना है। इस गीत को गाने के लिए कितना समय लगता है? 65 सेकेंड, 1 मिनट और 5 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा का सभापति एवं अधिवक्ता होता है। उसकी भूमिका वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित किसी भी अन्य शासन व्यवस्था के विधायकीय सभापति के समान होती है। उसका निर्वाचन लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक में ही कर लिया जाता है। वह संसद के सदस्यों में ही से 5 साल के लिए चुना जाता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा दे दे ताकि कार्रवाई में निरपेक्षता बनी रहे। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला हैं, जो कि अपनी पूर्व अधिकारी सुमित्रा महाजन के बाद इस पद पर आसीन हैं। ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। 22वां क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था कि भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1927 को। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश थी। वे वर्ष 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्हें 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत की सदस्य बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 23वां क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया कि 10वां ब्रिक्स सम्मेलन ये कहां पर हुआ था। तो 10वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्रासिलिया ब्राजील में हुआ था। ब्रिक्स का लेटेस्ट शिखर सम्मेलन ब्रासिलिया ब्राजील में 13 से 14 नवंबर 2019 को आयोजित किया गया है। इसकी बैठक की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थे यूपी बीएड में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने शेयर किए।
यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।